हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज पार्ट दोस्तों 9 है और ये उत्तराखंड का। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चनों का सिलेक्शन देखिएगा दोस्तों, कितने महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। और मैं दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, मुझे भी 8 साल लगे मेहनत में। अगर आप दोस्तों सीरियसली होकर ये वीडियोज़ देखेंगे तो आप यकीन कीजिएगा इन वीडियोस से शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर आए। और यदि आप इन वीडियोस को देखकर 20 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन के बीच आप सही कर पा रहे हैं तो भाई साहब आपकी नौकरी लगेगी, निश्चिंत रहें, लगेगी ज़रूर। यानी कि तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। आइए दोस्तों वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 1904 में सरोला सभा की गढ़वाल की पहली जातीय सभा थी। पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है। मुख्यालय कहाँ था? टिहरी में बनाया गया था। और इस सभा का जो उद्देश्य था, ये भी पेपर में पूछा जाता है, ब्राह्मणों का सामाजिक व शैक्षिक उत्थान करना था। तो सारे ही क्वेश्चन आपस में देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक ही क्वेश्चन मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गढ़वाली यूनियन की स्थापना कब और कहाँ की गई? गढ़वाली यूनियन आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, इतनी वीडियो बनाने में मेहनत नहीं लगती। आप कह रहे होंगे कि सर आप एक से ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं बना पा रहे? भाई एक ही पीडीएफ बनाने में मुझे पूरा दिन लग जाता है। आप यकीन कीजिएगा दोस्तों, सच बोल रहा हूँ, एक ही पीडीएफ बनाने में पूरा दिन लग जाता है। क्वेश्चन उठाने में कि इस बुक से निशान लगाए, फिर उसको टाइप करवाना, बहुत मतलब टिपिकल काम है यार, सीरियसली। गढ़वाली यूनियन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1901 देहरादून में। और किसने की थी? तारादत्त गेरोला, विशंबर दत्त चंदोला और चंद्रमोहन रतूड़ी जी ने की थी। इस यूनियन में जन चेतना फैलाने में मुख्य भूमिका निभाई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई? सन 1907 में, ध्यान रखिएगा, और लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 1907 में लखनऊ में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की गई। इन सभा का प्रथम अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में क्या हुआ था दोस्तों? संपन्न हुआ था। मैं कह रहा हूं दोस्तों, जिसको भी नोट्स लेने हैं, टेस्ट सीरीज लेनी है या अन्य कोई भी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध पाली गांव का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? पाली गांव का युद्ध क्वेश्चन देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिलेक्शन में लाएंगे आपको। बाकी बेसिक बुक परीक्षावाणी आप उसे पढ़ते जरूर रहिएगा। पाली गांव का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनचंद, लाल सिंह और हर्षदेव जोशी के मध्य हुआ था। कुमाऊं के इतिहास में प्रसिद्ध युद्ध है भैया पाली गांव का युद्ध। और जो कूटनीतिज्ञ बोलते हैं उत्तराखंड के हर्षदेव जोशी, उनके मध्य लड़ा गया था। परमार राजवंश में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा कौन था भाइयों? सबसे कम समय तक जो शासन करने वाला राजा था परमार राजवंश में, वो थे आपके दिलीप शाह। जी हाँ, गढ़वाल के परमार या पवार राजवंश के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल राजा दिलीप शाह का था। किस ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को विजय ब्रह्म कहा गया? मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे काफ़ी सारे ताम्रपत्र, ये होते क्या हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो किस में कहा गया? मझेड़ा ताम्रपत्र में, ठीक है, ये संबोधित किया गया था ज्ञानचंद को। चंद शासकों का मूल स्थान कहाँ था? तो बताइए दोस्तों, चंद शासकों का मूल स्थान कहाँ था? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, झूसी इलाहाबाद में था। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे आते हैं दोस्तों एग्जाम में। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार कुमाऊं में शासन करने वाला जो चंद शासक का जो मूल पैतृक स्थान था झूसी इलाहाबाद में, लेकिन वर्तमान इसको बोलते हैं प्रयागराज। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपका क्लियर कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, कत्यूरी राजकुमारों की आधिकारिक उपाधि क्या थी? बताइए फटाफट। तो थी भैया ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, रजवार। ठीक है, इस उपाधि से संबोधित उनको किया जाता था। गढ़वाल में गाड़ी सड़क आंदोलन कब चलाया गया? तो बताइए फटाफट कमेंट करके।
1938 और 1939 के मध्य यहाँ पर चला गया था। क्या था ये? एक व्यापक जन आंदोलन चलाया गया था मोटर सड़कों के निर्माण, यातायात सुविधाओं को मांग को लेकर, जिस आंदोलन का नाम पड़ा था गाड़ी सड़क आंदोलन। किस समाचार पत्र के पहले अंक में टिहरी राज्य प्रजामंडल के प्रधान त्रिपन सिंह नेगी द्वारा कथित अखबार प्रकाशन हेतु शुभकामना संदेश और महात्मा गांधी की स्मृति में बापू मानवता के अमर पुजारी कविता प्रकाशित की गई थी? देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितने खतरनाक छांट के ला रखे हैं। ऐसी कोई बुक नहीं है दोस्तों जो मेरे पास या मेरी लाइब्रेरी में ना हो। मैं दिल से बोल रहा हूँ, जिस दिन मेरे 50 के हो गए सब्सक्राइबर्स, मैं आपको लाइब्रेरी लाइव विजिट कराऊंगा। छोटी सी मेरी लाइब्रेरी है, हर एक बुक का कलेक्शन पुरानी से पुरानी, नई से नई, और पढ़ी भी है नहीं है मेरी, वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो स्मृति में बापू मानवता के अमर पुजारी क्या है ये पूरा जानते हैं। आइए दोस्तों, हिमाचल साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हिमाचल साप्ताहिक पत्र के प्रथम अंक में यह कविता और शुभकामना संदेश छपे थे और इस पत्र का जो प्रकाशन करा था मसूरी से सत्य प्रसाद रतुड़ी ने और उनके साथियों ने किया था 25 जुलाई 1948 को। अब ये डिस्क्रिप्शन बनाने में ना भाई साहब मुझे 4 किताबों का सहारा लेना पड़ता है, तब जाकर ये बनता है। ये किसी किताब का रटा रटाया नहीं है, विश्वास कीजिएगा दोस्तों, और मेहनत देखिएगा। और मेहनत लगती है तो ही चैनल को सपोर्ट करना, तो ही शेयर करना, अदरवाइज मत करना। 20 नवंबर 1932 को कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11 है। 20 नवंबर 1932 को कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इज बी इज द राइट आंसर, दुर्गा देवी पंत। अल्मोड़ा के बदीश्वर में 20 नवंबर 1932 को आयोजित ऐतिहासिक कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन की अध्यक्षता दुर्गा देवी पंत ने की थी। यह सम्मेलन महिलाओं में सामाजिक और राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। किसी किताब की कोई कॉपी नहीं है, मैं प्रॉमिस के साथ कह रहा हूं और वादे के साथ कह रहा हूं। आप मेरी वीडियो देखिएगा और सिलेक्शन जरूर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देहरादून से प्रकाशित युगवाणी जो समाचार पत्र है उसके पहले अंक का क्या शीर्षक क्या था? अगर आपको पता है तो था आंसर बिल्कुल 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय, यही शब्द थे। वर्ष 1947 में देहरादून से शुरू हुआ था युगवाणी समाचार पत्र का प्रथम ऐतिहासिक अंक, जिसका मुख्य शीर्षक 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता का अरुणोदय रखा गया था। गढ़वाल समाचार पत्र ने गढ़वाल की पाठशाला में उर्दू तालीम की आवश्यकता और गढ़वाली विद्यार्थियों की अधोगति शीर्षक से किस अंक में टिप्पणियां प्रकाशित की गई थी? तो किस अंक में प्रकाशित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1914 के अंक में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? भाई इंपॉर्टेंट लगा देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव दास अनुरागी। कौन है ये? नाद नंदी पुस्तक के लेखक तो केशव दास अनुरागी हैं, क्योंकि इन्होंने प्रसिद्ध ढोल सागर ग्रंथ पर एक महान शोधपरक लेख लिखा जो संगीत प्रेमियों और ढोल सागर उत्तराखंड के पारंपरिक संगीत विधा को क्या करती है? ज्ञान प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, उत्तराखंड लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? फटाफट बताइए, ये तो पता ही होगा। भीमताल लिख रखा है, सॉरी माफी चाहूंगा, भीमताल है। भीमताल में वर्ष 1983 में विख्यात संस्कृतिविद डॉक्टर यशोधर मटवाल द्वारा की गई, जिसमें राज्य की लोक कलाओं का अद्भुत संग्रह है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार और कवि मोलाराम ने अपनी रचनाओं को मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर, ये वैसे विवादित क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ब्रज भाषा फिर भी इसका राइट आंसर है, ब्रज भाषा में, क्योंकि गढ़वाली शैली के जो महान चित्रकार हैं ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा। लेकिन ब्रज भाषा में लिखी मोलाराम की जो सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध रचना थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, गढ़ राजवंश है। वैसे आप कमेंट करके बताइए ये विवादित क्यों है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। बैजनाथ मंदिर यानी कि बागेश्वर जनपद की किस तहसील में स्थित है?
बहुत फेमस मंदिर है। और पता होना चाहिए भैया कौन सी तहसील में है, तो गरुड़ तहसील इज अ सी ऑप्शन राइट आंसर। लग रहा है ना दोस्तों कि वाकई में सर ने मेहनत की होगी। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों ये भी बता देता हूँ कत्यूरी राजा भूदेव ने कराया था। और ये मंदिर ये भी बता देता हूँ गोमती नदी के तट पर स्थित है। उंगलियों पे याद करना पड़ेगा तो ही सिलेक्शन ले पाओगे भैया। और यदि आप सोचते हो खाली कि मुझे सिर्फ सिलेक्शन लेना है, तो कभी सिलेक्शन नहीं होनेगा। बहुत कड़वा बोल रहा हूँ। अगर आपको ये दिमाग में है कि मुझे टॉप 10 में रहना है, मुझे ग्रुप सी के टॉप 10 एग्जाम में रहना है, तो आप लिख के ले लो आपका सिलेक्शन होगा। तब आप अपने माइंड को ऐसा बना दीजिए कि मुझे टॉप 10 स्टूडेंट में से एक रहना है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि बस मुझे तो सिलेक्शन ले लेना है, तो भैया कुछ नहीं होना। ठीक है। उत्तराखंड की राजी जनजाति को किस प्राचीन जाति का वंशज माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। कोल और किरात राज्य की सबसे कम आबादी वाली राज्य जनजाति यानी कि वन रावत को मुख्य रूप से प्राचीन कोल यानी कि किरात जाति का वंशज स्वीकार किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कमेंट करके जो बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड के किस स्थान पर और जिले पर पड़ा था? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर होगा अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और साल्ट यही मतलब सल्ट एक स्थान है और सल्ट जैसी ऐतिहासिक घटना ही कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में ही हुई थी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। और फिर मुझे कमेंट करके जो बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर 15 में से 15-20 क्वेश्चन में से अगर आपके 17 सही हो रहे हैं, 18 सही हो रहे हैं, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर रहकर नवजीवन भारत और यंग इंडिया पुस्तक के कुछ लेख लिखे थे? कहाँ रहकर? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कौशानी बागेश्वर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शांतिवर्ण वातावरण में रहकर यंग इंडिया और नवजीवन के महत्वपूर्ण लेख लिखे थे। और कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। कैसा लगा दोस्तों? कैसी लगी वीडियो दिल से बताइएगा और शेयर कीजिएगा। थोड़ी देर में एक और वीडियो आने वाली है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।